मैं अजय कुमार चौधरी, अजय एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अवसर पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के भी महत्व को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम बताने जा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता की उपाधि उनको कैसे मिली और ये पूरे देश के पिता कैसे बन गए, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। पहली बात तो आपको बता दें कि राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस, जो बिल्कुल उनके उलट विचारधारा के थे, गर्म विचारधारा के थे, वो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। ये उपाधि उनको सर्वप्रथम 4 जून 1944 को सिंगापुर के रेडियो के प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। तब से ये पूरे भारत के राष्ट्रपिता बन गए। इसके बाद इनका योगदान आज़ादी में बहुत बड़ा था। एक छोटा बच्चा जिस तरह से होता है, अपने अभिभावक से जिस तरह से वो वार्तालाप करता है, जिस तरह से वो मेल मिलाप करता है, रूठता है, मनाता है, वो सब कुछ अपने जीवन के उसी अनुभूतियों से सीखते हुए महात्मा गांधी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया। जैसे एक छोटा बच्चा गुस्साता है तो अपने माता पिता का आज्ञा का अवहेलना करता है, और गुस्साता है तो बात नहीं करता है। ठीक यही चीज तो था उनके जीवन में। और उनके जीवन में क्या था, इसी चीज को तो उतारे वो जीवन में। उनके जीवन की बहुत सारी चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन की सच्चाई और चरितार्थ दोनों को किस तरह से सामंजस्य बैठा के वो काम कर रहे थे। जैसे आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम अफ्रीका में रहते थे, उसके बाद वहाँ पर भी इसी चीज़ को वो किए। जब वहाँ से भारत में आए तो भारत में आने के बाद यहाँ की दुर्दशा को देख के बड़ी व्यथित हुए। सर्वप्रथम उन्होंने चंपारण में उन्होंने 1917 में उन्होंने आंदोलन किया था। वो आंदोलन उनका चंपारण आंदोलन के नाम से फेमस है। और वो आंदोलन जो था नील की खेती, आपको पता होगा कि नील की खेती जो था वो किसानों के लिए बड़ा दर्द दुखदायी था। क्योंकि नील की खेती से होता क्या था कि किसानों की जमीन की उर्वरा शक्ति छीन हो जाती थी, और एक बार जिस खेत में नील की खेती उगा दी जाए उसमें दोबारा और कोई फसल नहीं हो सकता था। एक तो ये थी, ब्रिटिश सरकार नील की खेती करवाती थी, किसानों की स्थिति दुर्दशा थी। किसान जो थे वो चाहते थे कि इससे मुक्ति मिले और जीविकापार्जन के लिए जो अनाज चाहिए था वो अनाज का उत्पादन करें और भरण पोषण करता बने रहे। लेकिन ऐसा हो न सका। महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में वहाँ पर आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन। उसके बाद उनका एक और आंदोलन आता है, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ। ये असहयोग आंदोलन था कि हम ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का सहयोग करेंगे नहीं, असहयोग करेंगे उनके कामों में। ये आंदोलन भी अपने 1920 से शुरू होकर 1922 तक चला। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के नहीं, अहिंसा के पुजारी थे। मानव जीवन में हर एक आदमी किसी न किसी रूप से अहिंसात्मक होता ही होता है। वो उसी जीवन को उतारे थे। और महात्मा गांधी सभी को ये बता रहे थे कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। लेकिन आंदोलन अपने आबाद गति से चल रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि निहत्थी भीड़ जो थी, एक चौरी चौरा पुलिस चौकी था, उस निहत्थी भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दिया। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि महात्मा गांधी को लगा कि हमारा उद्देश्य जो था वो तो पूर्ण नहीं हो रहा है, लोग हिंसात्मक हो गए। इसलिए महात्मा गांधी 1922 में इस को पुष्पण कर दिया, स्थगित कर दिया। उसके बाद दूसरा आंदोलन आता है उनका, नमक आंदोलन। ये बहुत फेमस है, दांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं इसको। ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। और ये आंदोलन महात्मा गांधी जी नमक, जो समुद्र के किनारे जो नमक बनता था समुद्र के पानी से, उस पर ब्रिटिश सरकार टैक्स लेती थी। महात्मा गांधी ने इसका विरोध करने के लिए खुद दांडी यात्रा किए और नमक से, पानी से वो खुद नमक बना के इस कानून का उल्लंघन करके
ब्रिटिश सरकार को एक चेतावनी दी कि आप जो है कि हमारे विचारों को कुचल नहीं सकते हैं। इसके बीच इस आंदोलन को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ 1931 में। उसके बाद महात्मा गांधी अपने विचारों में लगे रहे, लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते रहे। महात्मा गांधी फिर दलित आंदोलन चलाए। दलित आंदोलन उस समय हमारे देश में एक श्राप कहिए कि छुआछूत की भावना लोगों में थी। ऊंची जाति नीची जाति, ऊंची जाति नीची जाति को लोगों को छुआछूत की भावना से देखते थे। नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी सोचे कि जब तक इसका अंत नहीं किया जाएगा तब तक हम देश को पूर्ण स्वराज की बात में ख्याति नहीं दे सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले लोगों को एकजुट करने के लिए सबको मिलाया। उसके लिए उन्होंने दलित समाज के लोगों को मिला के उनको क्या कहा, उनको हरिजन कहा। हरि का मतलब होता है भगवान, भगवान के लोग कह के हरिजन कह के उनको गले लगाया। इस तरह से महात्मा गांधी की विचारधारा को आप देखिएगा, वो छोटे से छोटे सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चलना चाहे। उसके बाद हम चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए 9 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिए। इसके लिए लोगों को और उत्साहित करने के लिए उन्होंने एक और नारा दिया था, करो या मरो। महात्मा गांधी जी अपने विचारों को लेके हमेशा अग्रसर रहे। आप देखिएगा महात्मा गांधी जो थे, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग को भी साथ लेके चलना चाहे, लेकिन मुस्लिम का एक तबका ऐसा था जो महात्मा गांधी से ये भावना रखता था ये हिंदू विचारधारा के, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ मुस्लिम जो थे वो उनसे विचारों से प्रभावित नहीं थे। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में मुसलमानों को साथ लेने के लिए, साथ में आंदोलन करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। साथ में मिलकर वो भी आंदोलन चला था। थोड़ा सा खिलाफत पर भी प्रकाश डाल देते हैं। खिलाफत आंदोलन जो था, तुर्की का जो राजा था, सुल्तान था, वो पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था, जिसको खलीफा कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य तुर्की की पराजय होने के बाद उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। पूरे वर्ल्ड के मुसलमान, भारत के भी मुसलमान चाहते थे कि तुर्की का वो पद जो है खलीफा का मिल जाए। इसलिए महात्मा गांधी बोले थे कि जब हम अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाएंगे तो हम आपके उद्देश्य के लिए तुर्की का जो सुल्तान है उसके पद को बरकरार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे। इसी भावना से ग्रसित होकर मुस्लिम वर्ग भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ दिया था। अब आपको बता दें कि महात्मा गांधी की विचारधारा को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि महात्मा गांधी की जो कार्यशैली थी, जो लोगों के बीच जागृत करने की भावना थी, ये जो था लोगों को जन जन तक पहुंचाया था, लोगों को जन जन तक जोड़ने का काम किया था। अगर शायद महात्मा गांधी न होते तो शायद इतना बड़ा जन आक्रोश पूरे भारतवर्ष में खड़ा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि गरम दल के लोग मुट्ठी भर थे और उदारवादी महात्मा गांधी के विचारधारा जन जन तक था। इसलिए महात्मा गांधी के विचारों को नकार नहीं सकते हैं। इसलिए अमृत महोत्सव में महात्मा गांधी को भी श्रद्धापूर्वक याद किया जाए और देश को इनके योगदान को बताया जाए। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को हम बनाए हैं। इस अमृत महोत्सव में हम चाहते हैं कि वीडियो देखने वाले अगर हमारी इस वीडियो से अगर जरा सा भी प्रभावित होते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि आगे भी जो वीडियो बनाए ज्ञानवर्धक वो आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद।